From the following particulars, prepare a cost sheet showing the total cost per ton for the period ended 31st March 2018. इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट ये हम लेंगे प्राइम कॉस्ट में, प्रोडक्टिव वेजेज ये भी प्राइम कॉस्ट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी प्राइम कॉस्ट में। अनप्रोडक्टिव वेजेज इज फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री लाइटिंग factory overhead, factory heating factory overhead, motive power it is also factory overhead, haulage it is internal transportation of goods, गुड्स को फैक्ट्री में ही एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो एक्सपेंडिचर लगता है वो हॉलेज होता है और ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। डायरेक्टर फीस वर्क्स का मतलब फैक्ट्री, और डायरेक्टर फीस ऑफिस ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री क्लीनिंग फैक्ट्री ओवरहेड, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री एस्टिमेटिंग फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री स्टेशनरी फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस स्टेशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फैक्ट्री इंश्योरेंस इट इज फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस स्टाफ सैलरी इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। रेंट ऑफ वेयरहाउस, वेयरहाउस के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं। तो रेंट ऑफ वेयरहाउस इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस बिल्डिंग इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन इट इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। लूज टूल डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होता है। एडवर्टाइजिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, गुड्स को डिलीवर करने के लिए डिलीवरी वैन उसका जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड होता है। ऑफिस लाइटिंग एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कमीशन ऑन सेल्स सेलिंग ओवरहेड, वाटर सप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड, और रेंट एंड टैक्स ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हमें फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक लिस्ट बनानी है जिसमें हम एक्सपेंडिचर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 लिस्ट बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड की अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की अलग और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की अलग। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, इसीलिए हम ये एज्यूम करेंगे दैट इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से हम रिलेट मानेंगे। तो सबसे पहले तो हम बनाते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। वैसे हम कॉस्ट शीट में भी फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट बहुत सारे हैं तो हम अलग से एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले अनप्रोडक्टिव वेजेज, अनप्रोडक्टिव वेजेज इट इज 10,500। देन फैक्ट्री रेंट, factory rent it is 7,500, factory lighting it is 2,200, factory lighting, then factory heating 1,500, factory heating 1,500, motive power it is 4,400, motive power 4,400, haulage it is 3,000, director fees factory overhead, then factory cleaning 500, factory cleaning 500, factory estimating 800, factory estimating it is 800, factory stationery 750, factory stationery 750, then factory insurance 1100, factory insurance 1100, then depreciation of plant and machinery 2000,
depreciation of plant and machinery, it is 2000. Then water supply, it is 1200. Water supply, it is 1200. Loose tool depreciation, it is 600. और ये हमारी फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट कंप्लीट हो गई। इन सब की टोटल लगा लेते हैं। टोटल इज 37050। सेकेंड लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं डायरेक्टर फीस 2000, डायरेक्टर फीस 2000, then sundry office expenses 200, sundry office expenses 200, then office stationery 900, office stationery 900, then office insurance 500, office insurance 500, then office staff salary 400, office staff salary 400, then office building depreciation 1000, office building depreciation, it is 1000, then office lighting expenses 50 rupees, office lighting expenses, it is 50 rupees, then rent and tax office 500, 500 rent and tax, total 2000, 200, 900, 500, 400, 1000, 50 and 500, total 5550. Working note number 3, selling and distribution overhead, selling and distribution overhead. सबसे पहले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में रेंट ऑफ वेयर हाउस 300, रेंट ऑफ वेयर हाउस 300, देन डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 200, depreciation on delivery van 200, then advertisement 300, 300 advertisement, then sales department salary 1500, 1500 sales department salary, then upkeep of delivery van 700, 700 upkeep of delivery van, then commission on sales 1500, commission on sales 1500, और यहाँ पर हम इनकी टोटल कर लेते हैं
300 plus 200 plus 300 plus 1500 plus 700 plus 1500. It is 4500. Now we prepare cost sheet. Cost sheet. यहाँ पर किसी का भी ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। रॉ मटेरियल का WIP और फिनिश गुड्स तीनों का ही ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में रॉ मटेरियल जो दे रखा है वो कंज्यूम्ड ही है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की कोई डिटेल क्वेश्चन में नहीं है। इट इज़ 33,000। डायरेक्ट वेजेज, productive wages means direct wages. It is 35,000. Then direct expenses. Direct expenses, it is 3,000. Total is prime cost. 33,000, 35,000 and 3,000. 71,000 is prime cost. Add factory overhead. Factory overhead की हमने टोटल की, it is 37050. ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, so it is directly factory cost. 71,000 plus 37050, it is 108050. हम ये एज्यूम करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है इट इज़ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और ऐसा एजम्पशन हम आंसर में नोट लिखेंगे. एज्यूम दैट administrative overhead is related to production. Administrative overhead, it is 550. Now result is what? Cost of production. अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है फिनिश गुड्स का, so we can say it is cost of goods sold also. Cost of goods sold. 108050 plus 5550. It is 1,13,600. Now we add selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead total is 4,500. And it is total cost, or we can say it is cost of sales. Cost of sales is 1,18,100. हमें यहाँ कॉस्ट पर टन भी कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर टोटल आउटपुट दे रखा है सबसे लास्ट में 10,000 टन. सो कॉस्ट per ton equals to 1,18,100 divided by 10,000, rupees 11.81. Okay.